यस, यह सुस्थापित है कि धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कोई अन्य उपचार वादकार को उपलब्ध ही नहीं है, ना कि ऐसी स्थिति में जहां विनिर्दिष्ट उपचार परिनियम द्वारा उपबंधित है। इसका प्रयोग तब नहीं किया जा सकता यदि वह संहिता के अधीन उपबंधित विनिर्दिष्ट प्रावधानों से असंगत है। यदि प्रभावी वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है तो उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, विशेषकर तब जब आवेदक ने उस उपचार का प्राप्त उपभोग ही ना किया हो। स्टॉप पैरा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग वास्तविक और सारभूत न्याय करने के लिए न्यायानुसार ही किया जाना है, जिसके प्रशासन के लिए ही अकेले न्यायालय विद्यमान है। जहाँ कहीं कोई प्रयास उस प्राधिकार का दुरुपयोग करने के लिए किया जाता है जिससे कि अन्याय उत्पन्न हो सके, वहाँ न्यायालय को उस दुरुपयोग का निवारण करने की शक्ति है। जैसे भी हो, यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रक्रम पर यह निष्कर्ष निकालने के लिए विचारण पूर्व मामले का सावधानीपूर्ण विश्लेषण होना ही चाहिए कि क्या मामले का अंत दोष सिद्धि में होता है या दोष मुक्ति में। स्टॉप पैरा। उच्च न्यायालय उच्चतर न्यायालयों को न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग को निवारित करने के लिए अंतर्निहित शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अंत जहाँ न्यायालय यह पता है कि न्याय का उद्देश्य कार्यवाही अभिखंडित करने से ही पूरा हो सकेगा, वहाँ वह कार्यवाही को अभिखंडित कर सकेगा, क्योंकि न्याय प्राप्त करने का उद्देश्य केवल विधि का अनुसरण करने के उद्देश्य की अपेक्षा उच्चतर होता है। न्यायालय के लिए यह निष्कर्ष निकालने हेतु कि क्या मामले का अंत दोष सिद्धि में होता है या दोष मुक्ति में अन्वेषण अभिकरण द्वारा एकत्रित साक्ष्य का मूल्यांकन करना या कि पूर्ण जांच करना आवश्यक नहीं होता है। स्टॉप पैरा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा धारित शक्तियाँ अत्यधिक व्यापक हैं और उसी समय यही शक्ति अपने प्रयोग में अत्यधिक सतर्कता बरतने की अपेक्षा करती है। न्यायालय को यह अवलोकन करने में सावधान रहना चाहिए कि इस शक्ति के प्रयोग में उसका विनिश्चय ठोस सिद्धांतों पर आधारित हो। अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग वैध अभियोजन को तुच्छ बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के लिए यह अवधारित करने के क्रम में सभी संभाव्यताओं के परिप्रेक्ष्य में परिवादी के मामले का विश्लेषण करना उचित नहीं होगा कि क्या दोष सिद्धि समर्थनीय होगी और ऐसे आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि कार्यवाही को
अभिखंडित किया जाना है। परिवाद पर संस्थित कार्यवाही में कार्यवाही अभिखंडित करने की अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग की केवल उसी मामले में अपेक्षा की जाती है जिसमें परिवाद से कोई अपराध प्रकट नहीं होता या वह अति तुच्छ, तंग करने वाला या दमनात्मक है। विचारण के पूर्व ही यह निष्कर्ष निकालने के लिए हर एक पहलू पर भली भांति विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या मामले का अंत दोष सिद्धि में होगा या दोष मुक्ति में। परिवाद को संपूर्ण रूप से पढ़ना होगा। शपथ पर किए गए साक्षियों के कथन का पूर्ण रूप से सत्यापन किया जाएगा और आरोप पत्र में पेश की गई सामग्री का कोई निष्कर्ष निकालने के पूर्व संपूर्ण रूप से संज्ञान लिया जाना चाहिए था। यह अन्वेषण के दौरान अंतिम निष्कर्ष के बाद प्राप्त सामग्री और न्यायालय में पेश किया गया साक्ष्य होता है जो कि अभियुक्त व्यक्तियों के भाग्य का विनिश्चय करता है। स्टॉप।